20 साल एनडीए का सरकार रहा बिहार में, कितना हजार रोजगार दिया है, कितना हजार रोजगार दिया है। बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है। एमटेक करो, बीटेक करो, तब भी खाली हाथ डिग्री लेके बैठे रहो। सिर्फ बोलता है नेट देंगे, रील्स चलाइए। ये तानाशाही सरकार है, ये अंग्रेजों जैसा शासन ला दिया, अंग्रेज से भी ज्यादा शासन ला दिया। सुनिए, मोदी जी के नजर में जो विकास है ना, क्या है जानते हैं? बिहार का युवा इंस्टाग्राम पे नाचे, मुजरा करे, रील्स बनाए, ये मोदी जी के नजर में विकास है। मोदी जी का भाषण, गुजरात का भाषण देखिए और बिहार का भाषण देखिए। गुजरात में बोलेगा फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, बिहार में आगे बोलेगा कट्टा तलाओ, इंस्टाग्राम पर रील बनाओ। मोदी जी किए हैं अडानी के लिए काम, मोदी जी किए हैं अमित शाह के बेटा के लिए काम, अब मोदी जी किए हैं अंबानी के लिए काम। नरेंद्र मोदी है ना, उसका बातें खाली हवा में उड़ता है, समझे? वो बड़का बड़का बात बोलेगा, काम जमीन पे उसका कुछ नहीं होता है। आप महंगाई देख लीजिए, कहाँ गया सिलेंडर का रेट, पेट्रोल का रेट आप देख लीजिए, दवाई का रेट देख लीजिए, जो 6 रुपया मिलता था अभी मिल रहा है 120 रुपया में। गुजरात के लोग देखिए, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हो रहा है, वहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जॉब कितना है, प्राइवेट जॉब कितना है। बिहार में क्या है? बिहार में आते हैं, बिहार में धर्म की भाषा बोलते हैं। ये सरकार 20 साल से देख रहे हैं, झेले हैं बहुत कुछ। अब हमको रोजगार पे कोई बात नहीं करता एनडीए में, न शिक्षा पे न स्वास्थ्य पे, कुछ भी ठीक नहीं है। 20 साल से झेल चुके हैं, अब परिवर्तन, बिहार को परिवर्तन की जरूरत है। आप 20 साल से सरकार में हैं, आप अपना दामन छुपाने के लिए 20 साल बैठ जाते हैं। जंगल राज, कट्टा, दुनलिया, ये क्या? ये मोदी जी के मुंह से अच्छा लगता है? इस बार महागठबंधन 200 पार है और संपूर्ण सरकार बन रही है। देखो, बिहार में कहावत है, धान के रोटी तावा में, अब मोदी नीतीश गइल हवा में। जो वोटिंग हुआ है वो सरकार बदलने के लिए हुआ है, जो सरकार से उब चुका है। इस बार युवा, जितना महिलाएं हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने भी अदर समुदाय के भी लोग हैं, वो हिस्सा लेकर ये 2025 में सरकार बदलना तय है। मोदी सरकार जो है चोर है। हाँ, उन्होंने हिंदुस्तान के सारे संविधान संस्थान पर कब्जा कर रखा है। हाँ, वह नहीं चाहता है कि अति पिछड़ा, दलित, महादलित ये लोग आगे बढ़े। मैं ये कहना चाहता हूँ, महादलित के सीजेआई कौन थे? गवई साहब, उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। अरे कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बनाया इस देश के लिए। IIM दिया, बढ़िया बढ़िया विश्वविद्यालय बनाए, हॉस्पिटल बनवाए। उन्होंने क्या किया? सारा चीज कांग्रेस के बनाए हुए को बेच रहा है। वे 2 मित्रों को दे रहे हैं, अदानी और अंबानी को। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर अंबानी और अदानी इंडिया छोड़कर भाग जाएगा तो हमको लगता है समूचे हिंदुस्तानी को कटोरा लेके भीख मांगना होगा। कह रहे हैं मोदी जब तक है तब तक देश का विकास है, मोदी नहीं तो विकास नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत से शासक आए, को मुगल वंश के थे, को तुगलक वंश के थे, को चोल वंश के थे। ये दोनों किस वंश के आदमी हैं आप बताइए? आप पत्रकार हैं। कह रहे हैं ये दोनों गरीब हैं, गरीब नहीं, जनता की सेवा वाले। ये दोनों निर्लज वंश के आदमी हैं, निर्लजता से भरा हुआ है। सफाया कर दिया है जनता ने, एकदम सफाया कर दिया है। गुजरात प्रदेश को मैं अच्छा मानता हूँ। गुजरात से महात्मा गांधी आए, उन्होंने आधी धोती पहनी, आधी धोती को ओढ़ा, देश को आज़ाद कराया। वहीं के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सुए को एक सूत्र में बांधा और भारत को एक विशाल देश बनाया। और ये दोनों गुजराती जो हैं, रंगा और बिल्ला, ये व्यापारी हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बनेगी। क्या करते हो आप? हम भी पत्रकार हैं। अच्छा, आप भी? तो ये पत्रकार बताए थोड़ा कि बिहार का क्या माहौल लग रहा है? बिहार का हालात जो है, हमें लग रहा है कि पूर्ण रूप से तेजस्वी का सरकार बनने का चांस है। क्योंकि तेजस्वी जो है पहले भी काम किया और बहुत अच्छा काम किया। और लालू यादव का राज में भी अगर जो कोई बता रहा है कि भ्रष्ट काम हुआ है तो ये गलत बात है। लालू जी जो आज जो पिछड़ों को जो बोल दिया, ये लालू जी की देन है। और लालू जी रेलवे में 1 रुपया भी नहीं भाड़ा बढ़ा था, लेकिन अभी देखिए आज का राज में रेलवे में क्या कर रखा है? लूट मचा दिया है। ये तो गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। पहले चरण में सफाया लग रहा है। हाँ, सफाया है, सफाया है, मुंगेर सफाया है, मुंगेर सफाया है। मुंगेर में 1 भी सीट नहीं ला पाएगा अदर। फिर कर दिया। रेलवे में जितने बहाली होता था
करोड़ लाखों लाख पाली होता था, वह सब के सब बंद कर दिया। पढ़ा युवा लोग बौख रहा है, सर्विस नहीं मिल रहा है। मोदी जी जो है पूंजीपति का सरकार है, अब कोई विकास नहीं है, बस खाली जुमलाबाजी करता है, झूठा सरकार है। एकदम से कुर्सी पर बैठे हैं, अपना रणनीति खाली अपनाते हैं, जुमलाबाजी करता है, कुछ नहीं विकास का। दूर से क्यों बोल रहे हो? स्मार्ट सिटी के नाम पे लूटा है ये लोग लूटा है भागलपुर को, बिहार को लूटा स्मार्ट सिटी के नाम पे। नाराजगी है आपकी? पूरा भागलपुर को रोड तोड़ दिया, पानी बिछाया, एक भी पानी घर में नहीं। ये नीतीश कुमार जो है ना पलटूराम, ये तो जो है पूरा घर में बोलता है जल नल योजना, किसी घर में पानी नहीं है। पूछिए जनता को, बेईमानी हो रही है, एकदम बेईमानी हो रही है। ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही अंग्रेजों जैसा शासन ला दिया, अंग्रेज से भी ज्यादा शासन ला दिया। बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है। एमटेक करो बीटेक करो तब भी खाली हाथ डिग्री लेके बैठे रहो। सिर्फ बोलता है नेट देंगे, रील्स चलाइए और पैसा मोदी जी के अकाउंट में जा रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब 20 साल एनडीए का सरकार रहा बिहार में, कितना हजार रोजगार दिया है, कितना हजार रोजगार दिया है। जब तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन का सरकार रहा 1.5 साल, तो 5 लाख रोजगार मिला ना, शिक्षक बहाली हुआ ना। 5 लाख शिक्षक बहाली किसने करवाया? इंडिया गठबंधन ने करवाया। हिंदू मुस्लिम करता है बीजेपी, उसको और कोई विकास पे बोलेगा, विकास पे नहीं बोलेगा। जंगल राज विकास किया मोदी तो किया, कुछ नहीं विकास किया। सबसे बड़का घोटाला तो 70 करोड़ घोटाला है, सीजन घोटाला है, बोल रहे हैं भी ज्यादा घोटाला का मंत्री थे पहले आर.के. सिन्हा, वो बोले 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिजली विभाग में। अगर वो कह रहे हैं घोटाला हुआ है तो हम क्या माने, जब उनका नेता कह रहा है घोटाला हुआ है। पहले अरे रुको भैया, पाप धुलते जा रहा है उसका। राहुल गांधी जाति धर्म से ऊपर का नेता है। एक मिनट, एक बात बताओ, रुको भैया रुको ना, ये बताइए। नहीं है अमित शाह जी इसका बेटा को बैट पकड़ने का लूर नहीं। उसका बेटा, उसका पिताजी बोलता है अमित शाह जी, कहता बिहार में जमीन नहीं है, आइए गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, कल बिहारी को चुतिया बनता है क्या? वो चुतिया समझता है बिहार वाले को। आईटी हब बनाएंगे हम, कुछ नहीं बनाएंगे, बिहार वाले को नौकर बना के रखना चाहते हैं। वो बिहारी क्या करेगा? जो है ना, उसका तेल लगा देगा इस बार, बिहारी तेल लगा देगा इस बार बढ़िया से, बढ़िया से तेल लगाएगा। हम साथ है इस बार बदलाव होगा बिहार में। क्या रुझान सामने आ रहा है? 80% हम लोग जीत रहे हैं, 80% सीट पर हम लोग जीत रहे हैं इंडिया। मोदी जी ये कह रहे हैं तो बिहार में ये विकास की जो रफ्तार पकड़ रहा है, बिहार रुक जाएगा। रफ्तार क्या पकड़ा है भाई? सारा फैक्ट्रिया बिक गया, हमरा तो बंद हो गया है। चीनी मिल, कितना चीनी मिल, कितना बार बोले हम चाय पियेंगे। हमरा बाप दादा को जो नौकरी मिला था वो कांग्रेस के सरकार में मिला था। 20 साल तक कितना रोजगार दिया, हम आज देखेंगे या कल देखेंगे, तो वर्तमान में जिएंगे। परिवर्तन का मन बना लिया, बिल्कुल परिवर्तन होगा। आप एक बात बताइए, देश का पीएम जो है वो गुजरात का भी पीएम है और बिहार का भी पीएम है। गुजरात के लोग देखिए वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हो रहा है, वहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जॉब कितना है, प्राइवेट जॉब कितना है। बिहार में क्या है, बिहार में आते हैं, बिहार में धर्म की भाषा बोलते हैं और बिहार में बोलते हैं आपको इंडस्ट्री मिलेगा, पलायन नहीं होगा। पलायन तो हो ही रहा है, हमारे पास इंडस्ट्री कहाँ है, प्राइवेट नौकरी कहाँ है। गवर्नमेंट नौकरी की बात आती है जहाँ पे, वहाँ पे धर्म जात ले आते हैं। सेम पीएम कैसे हो सकता है, इस तरीके से बोल सकते हैं आप? इस बार एकदम परिवर्तन करोगे? इस बार परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। देखिए युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का बात करेगा सारा युवा उनके साथ है। जो मतदान हुआ है बिल्कुल हम लोग के पक्ष में है। हम लोग जो एकदम गठबंधन वाले पक्ष में है। हाँ, गठबंधन वाले के एकदम पक्ष में है। अब की बार एकदम सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, इस खटारा सरकार को। आप बताइए, नीतीश कुमार शराबबंदी लागू किए हैं? अभी आप पीजिएगा, मंगवा दें। सुनिए, मोदी जी के नजर में जो विकास है ना, क्या है जानते हैं? मोदी जी के नजर में है कि बिहार का युवा जो है, बिहार का युवा इंस्टाग्राम पे रील्स बनाए, ये मोदी जी के नज़र में विकास है। बिहार का युवा इंस्टाग्राम पे नाचे मुजरा करे रील्स बनाए, ये मोदी जी के नज़र में विकास है। और बिहार का युवा शिक्षित होकर पकौड़ा तले, और वो जो अपना टेक्नोलॉजी बताते हैं चाय वाला, कि नाली पे उल्टा के बर्तन रख के छेद करके चाय बनाते थे, वही टेक्नोलॉजी है मोदी जी का। हाँ, तो मोदी जी का भाषण, गुजरात का भाषण देखिए और बिहार का भाषण देखिए। गुजरात में बोलेगा फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, बिहार में आगे बोलेगा कट्टा तलाओ, इंस्टाग्राम पर रील बनाओ, विद्यार्थी को, ये जब साइंटिस्ट कंपाउंड है
है, इस संडीज कंपाउंड फ्री था। बीजेपी जब सरकार जब से आया इसको 10 रुपया कर दिया। गरीब के बच्चा जो स्टूडेंट यहाँ रहता है 10 रुपया खाने के लिए नहीं मिलता है, 10 रुपया टिकट ले कैसे अंदर जाएगा? हाँ, घूमने के लिए 10 रुपया, अंदर आने के लिए 10 रुपया लगता है। क्या इसमें अंदर आने के लिए? अंदर जैसे हम लोग स्टूडेंट है, बिहार पुलिस के स्टूडेंट है, हम लोग का एग्जाम निकला है, फिजिकल होने वाला है। फिजिकल जैसे अंदर आते हैं हमको 10 रुपया लगेगा, 2 बजे बुलाता है 10 रुपया लगेगा, महीना का 200 रुपया लगेगा। मुद्दों पे बात मोदी जी क्यों नहीं करते? कभी नहीं करेगा वो। उसको सिर्फ क्या बोलना, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये छोड़ के मोदी जी की दूसरा बात जो बोलने बोल दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं विकास की बात हो रही है, बिहार में जो कर दिया। गुजरात की विकास होता है, बिहार में नहीं होता भाई, गुजरात में होता है। बिहार में विकास कहाँ है? सीधी सी बात है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जाति धर्म को छोड़ के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुद्दा है रोजगार, एजुकेशन। सीधी सी बात है, सबसे बड़ी बात कर रही है अभी बिहार में युवाएं बेरोजगार है और रोजगार पे बात कर रही है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, और एक विकसित बिहार के बारे में बात कर रहे हैं कि पलायन ना हो। सीधी सी बात है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी मुद्दे पे बात कर रही है, मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। आप ये बताइए सर, 14 से लेके 25 तक में बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट में पूर्ण बहुमत सरकार बनी। कितने बहाली किए हैं? अभी तक मोदी जी कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। एकदम कुछ नहीं किया है, हर बात में जुमला है, झूठा है। एक मैं समझ गया सर, किए हैं 3 लोगों के लिए काम। मोदी जी किए हैं अडानी के लिए काम, मोदी जी किए हैं अमित शाह के बेटा के लिए काम, अब मोदी जी किए हैं अंबानी के लिए काम। ये भी देश के आदमी हैं, इसीलिए इन तीनों को ऊपर करना बहुत जरूरी था। अब मोदी जी बहुत महान आदमी हैं कि हमारे देश के 3 आदमी को ऊपर किए हैं। ये बताओ, कह रहे डबल इंजन की सरकार, डबल विकास। डबल इंजन की सरकार, डबल विकास। यहाँ तो विकास तो 0 दिख रहा है। डबल विकास किधर किधर दिखा आपको? हमको बताइएगा थोड़ा। कोई विकास नहीं हो रहा। हमको आप बता दीजिए, आप तो घूमते हो। अरे रोड हमने बनाई, पुल हमने बनाया, ट्रेन हम चला रहे हैं, स्कूल कॉलेज हम बना। ट्रेन को बेचा किसने? ट्रेन को बेचा किसने? रुके, ट्रेन को बेचा किसने? रेल को किसने बेचा? तेल को किसने बेचा? एलायंस को किसने बेचा? बेचे भी तो मोदी जी। लाए थे इंदिरा जी, बेचे मोदी जी। ये आपके बाप की प्रॉपर्टी थी क्या? ये हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है मोदी जी। हिंदुस्तान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का हक मार करके सिर्फ 3 आदमी को रोडपति और करोड़पति बनाया। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए जो है, लग रहा है आरजेडी का लहर ज़्यादा चल रहा है। हाँ देखिए, वो मुद्दा भी उठाया है, सॉलिड सब जैसे हो गया, रोजगार का मुद्दा उठाया है। वो हर घर नौकरी की बात की है। जानते हैं हर घर संभव नहीं है, कोई अगर उसका वो 50% भी किया ना, वो भी काफ़ी है। और बदलाव जरूरी है, बदलाव चाह रहा है। हाँ, बदलाव जरूरी है। 20 साल से उनका वादा देख रहे हैं ना, बीजेपी भी की थी 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे, दी नहीं ना दी, तो कैसे उनका वादा भरोसा करें? बात भरोसे की है। क्या लग रहा है? क्लियर है, तेजस्वी सरकार। हाँ, गठबंधन की सरकार लग रहा है। क्लियर है, अभी कोई रोकने वाला रोक नहीं है। नहीं। क्यों लग रहा है कि सरकार बदलेगी? क्योंकि मुद्दा सही है, नौकरी, रोजगार, पलायन, सब पे बात हो रहा है। हर A to Z आदमी को साथ लेके चलने का वादा कर रहा है। बात तो मोदी जी भी कर रहे हैं रोजगार की, पलायन की, कह रहे हैं सबको यहीं पर नौकरी मिलेगी। वो तो 2014 में भी 2 करोड़ पर साल रोजगार केंद्र में देने का बात किए थे, अभी तक कहाँ मिला है? अभी 11 साल हो गया, 11 दूनी 22 करोड़ नौकरी मिलता भारत में, लेकिन अभी तक कहाँ मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला। 11 साल केंद्र दे दिए, 20 साल दे दिए बिहार राज्य में। कहाँ उसका मुद्दा अभी तक क्लियर नहीं हुआ? वो जंगल राज का ही अभी तक उदाहरण दे रहा है। बताइए, 20 साल में आप जंगल राज खत्म नहीं कर सके, तो अभी आप 5 साल में क्या कर दीजिएगा बिहार में? किस एंगल से आप बदलाव कर दीजिएगा? मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत बनाना है तो विकसित बिहार बनाना पड़ेगा, और ये काम मोदी कर सकते हैं। तो 20 साल से विकसित क्यों नहीं हुआ बिहार? 20 साल में कुछ नहीं हो पाया। कहाँ? पहले से जैसे धरातल पे था वैसे अभी है। वैसे ही है। सबसे गरीब राज्य बिहार है, पहले भी था, आज भी है। ये क्यों नहीं हट पाया? क्या लग रहा है माहौल? जी, हम लोग तो गर्दन वहाँ पटना में जो मार खाए हैं ना, उसी का वोट से उसी को चोट नीतीश कुमार को देने के लिए हम लोग तैयार हैं। टीआरई 4 में वादा किया 1,20,000 का, सीट निकाला 27,000। बोले फरवरी में हम एग्जाम ले लेंगे, दिसंबर में। आप तो यह समझिए कि खत्म होने वाला है इस साल, कोई पता नहीं है। ये लोग जो शिक्षा मंत्री वगैरह नीतीश कुमार जी बैठे वही लोग का दिमाग अब काम नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देंगे सरपट बिहार से बाहर, और कोई गुजराती को बिहार पे हावी नहीं होने देंगे। बिहार में सिर्फ बिहारी रहेगा।
तो नीतीश जी तो बिहारी ही है ना, वो मुख्यमंत्री अब तो उसका दिमागे नहीं काम कर रहा है, तो उसका बेटा आ जाए तो ठीक रहे निशांत, उसका कुछ काम देखेंगे को हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार 20 साल में बिहार क्या बदला ये बताओ। देखिए पहले 2010 तक जो रोड का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, लेकिन जो जेन्युइन मुद्दा हम लोग का है, अभी जाइएगा हॉस्पिटल में तो आपको 2 टेबलेट देगा। अभी सर्दी हो गया, गए तो वही पैरासीटामोल का 1 टेबलेट 1 दे दिया, बस जाइए भाई हो गया आपका। न दवाई मिल रहा है, न स्कूल में ठीक से पढ़ाई हो रहा है। अब फर्जी शिक्षक लोग बहाल कर दिया है यूपी एमपी का, उन लोग को ने बिहार के भाषा को बच्चा समझ में आता है, साला बिहारी से घृणा करता है वो लोग। कहे तुम बिहारी जंगली आदमी है, तुम लोग कैसे हम पढ़ाएंगे। वो एमपी सबका आदमी आ गया है, राजस्थान का यूपी का आदमी आ गया है, बिहारी का हक मार दिया है। वो डोमिसाइल नीति हटा दिए नीतीश। नरेंद्र मोदी है ना, उसका बातें खाली हवा में उड़ता है, समझे। वो बड़का बड़का बात बोलेगा, काम जमीन पे उसका कुछ नहीं होता है। आप महंगाई देख लीजिए, कहाँ गया सिलेंडर का रेट, पेट्रोल का रेट आप देख लीजिए, दवाई का रेट देख लीजिए, जो 6 रुपया मिलता था अभी मिल रहा है 120 रुपया में। अभी जब ट्रम्प का उधर से मार पड़ा तो जीएसटी कम कर दिया है। हम लोग बेवकूफ थोड़े हैं, हम लोग वही देखते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। हम लोग को मालूम नहीं है कि जीएसटी काहे घटाए हो आप, ताकि भारत में जो है कि माल डंप नहीं हो जाए, माल सेल होते रहे, ताकि विदेश में तो मेरा सप्लाई हो नहीं रहा है, तो फैक्ट्री बंद नहीं हो जाए। करोड़पति को हमको करोड़पति बनाना है। बीजेपी को खार के सिर पर फेंक दीजिए, नीतीश कुमार को हटा दीजिए। बहुत लाठी यही चाहिए, बहुत लाठी खाए, मार इतना खाए। यहाँ पैर मेरा 2-3 दिन फूलल रह गया था, मार वहाँ चला तो घेर घेर के मारा है, पानी के बौछार कर दिया एक बार में 3-4 बार। तब हम लोग वहाँ पटना में तैयारी के लिए गए थे। तो क्या चाहता है युवा? युवा परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं युवा चाहता है। क्यों परिवर्तन चाहिए? अभी सरकार ठीक नहीं थी? ये सरकार 20 साल से देख रहे हैं, झेले हैं बहुत कुछ। अब हमको रोजगार पे कोई बात नहीं करता एनडीए में, न शिक्षा पे न स्वास्थ्य पे, कुछ भी ठीक नहीं है। 20 साल से झेल चुके हैं। अब परिवर्तन, बिहार को परिवर्तन की जरूरत है। जरूरत है परिवर्तन, पूरा जरूरत है। तो बहुत हो रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। ये भी वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी देने का, वो तो पूरा हुए नहीं। तो अब क्या 5 करोड़ पूरा करेंगे वो? बिहार को कुछ बदलता देखा आपने? अभी तक तो नहीं। अब एनडीए की सरकार जाएगी तो परिवर्तन जरूर होगा। मैं भी लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे जितनी लाठी खाई है उसका बदला आप बूथ पर लेंगे। हाँ बिल्कुल 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 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल। क्या लग रहा है अब तक रुझान, क्या समझ आ रहा है? अभी तक तो लहर में जैसे देखा गया कि ठीक ठाक ही रहा, दोनों मतदानों में ठीक ठाक ही रहा। परिवर्तन आप चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, सब युवा परिवर्तन। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, तेजस्वी की सरकार बनेगा और क्या। यस। और अभी वाली सरकार? अभी वाली सरकार से हम लोग नाखुश हैं। नाखुश हैं? बहुत नाखुश हैं। क्या दिक्कत है, नाराजगी क्यों? नाराजगी एक ही सरकार पर निर्भर नहीं रहना है, नहीं तो उसका मन बढ़ जाता है, यही बात है। अच्छा, लोग कह रहे हैं जैसे जितना रोजगार मिलना चाहिए, जो उम्मीद युवाओं को दिखाई गई थी, उस उम्मीद पे खरी नहीं उतरी सरकार। सही बात? बात तो सही है। वैसा नहीं हो पाया। वैसा नहीं हो पाया है। ठीक है, अब इधर है, इसलिए हम बोलते हैं सरकार को चेंज करते रहना चाहिए, उससे नया नया योजना आते रहता है। ठीक बात है, सरकार बदलते, हाँ बदलते रहने, हर 5 साल में बदलते रहनी चाहिए। ठीक है, युवा क्या देख रहा है अब की बार के चुनाव को, कैसे देख रहा है? युवा को ही देख रहा है। हाँ। जी, तेजस्वी ठीक लग रहे हैं? बहुत बढ़िया है। मोदी जी वर्तमान के समय में अभी ठीक है तेजस्वी, बाद में देखा जाएगा। 5 साल सरकार काम नहीं की 20 साल में? क्या काम किए? हमको दावे तो बहुत हो रहे हैं कि बहुत काम का दावे, ये सब जुमला है दावे। हम लोग देखिए इतना सा जानते हैं, युवा है, केवल हमें जो कष्ट हुआ है, बीपीएससी मार खा के आए हैं, तो सरकार एकदम कुछ सुना ही नहीं। वो बीपीएससी का जो अध्यक्ष था मनु भाई परमार, वो अभी तक है। इतना धंधली होने के बाद भी अगर वो नहीं बदलाया तो इसका मतलब अंदर में चल रहा है कुछ, इस वजह से वो सबको बदलना चाहते हैं। युवा चाह रहा है सरकार बदले। जी। चुनाव का क्या लग रहा है आपकी बात? इस बार हाथ छाप, इस बार हाथ छाप, पूर्णिया हाथ छाप, और जो है पूरा बिहार जो है तेजस्वीमय है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों की, क्या नाराजगी सरकार से? पूरा नाराजगी है। आज तक जो है सरकार जो है 11 साल से जो केंद्र में बैठा हुआ सरकार है, आज तक बिहार के लिए क्या किया है? ऊपर से जो है 1 रुपया में जो है कितना एकड़ कितना जमीन बेचने का काम कर दिया है बिहार में। वही सरकार जो बोला करता था कि बिहार में जमीन नहीं है, बिहार में जमीन नहीं होने के कारण वो जो है बाहर में जो फैक्ट्री लगवाने का काम कर रहा था। और मोदी जी को क्या चाहिए? फैक्ट्री लगवाएगा बाहर और विकसित चाहिए बिहार में, जो हमारे तेजस्वी यादव जी कहने का काम कर रहे हैं, एकदम सही कहने का काम कर रहे हैं। मोदी जी तो विकसित बिहार बनाने का बात करें ना। मोदी जी खाली आते हैं जंगल राज कहते हैं, मोदी जी आते हैं तो लालू तेजस्वी कहते हैं, मोदी जी आते हैं तो कट्टा छर्रा का बात करते हैं, मोदी जी आते हैं तो दुनाली का बात करते हैं। मोदी जी क्या करते हैं? विकास का एक भी टॉपिक पे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? हमको यही जानना चाहिए। चरण में जो वोटिंग हुआ है वो सरकार बदलने के लिए हुआ है, जो सरकार से उब चुका है। इस बार युवा, जितना महिलाएं हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने भी अदर समुदाय के भी लोग हैं, वो हिस्सा लेकर बता दिए हैं कि ये 2025 में सरकार बदलना तय है। एगो कहावत है भैया,
एगो बिहार में कहावत है, धान के रोटी तावा में और मोदी नीतीश गइल हवा में। समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी फैक्ट्री लगाई है मोदी जी ने अभी तक? 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, 11 साल से मोदी जी केंद्र में हैं। कितनी फैक्ट्री लगी है, क्या विकास हुआ है, कितने रोजगार दिए हैं? मोदी जी जो हमेशा उसका जो है ना चोर कुंडा सब उन्हीं के पार्टी में है। मोकामा का हाल में घटना देखिए लिए होंगे क्या हुआ है। हम लोग सीमांचल से आते हैं, यहाँ सबसे पिछड़ा इलाका है सीमांचल। मखाना बोर्ड कहाँ गया? मोदी जी बात करते थे यहाँ का मखाना पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मखाना उगता है, आप लोग को ही पता है। कहाँ गया? जब रोजगार की बात करते हैं तो वो धर्म के हम लोग का धर्म में बांटने का काम करते हैं, तो पूरा एकदम फैल हो गया है। एकदम थकी सरकार, थक गई है मोदी और नीतीश की सरकार। इस बार हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रण ले लिए हैं और इस बार तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना के बिहार में। ये आप बताइए, प्रधानमंत्री की कोई मर्यादित भाषा होती है? कट्टा सिक्सर मारिएगा, ये भाषा होती है? ये प्रधानमंत्री आप 10 साल से सरकार में इस तरीके की बात बोलते हैं। मोदी जी आज दिन तक आपने इस तरीके कोई, इससे पहले क्या भारत में सरकारें नहीं रही क्या? किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बात बोली है? ये कट्टा गोली आप अपने घर में ये भाई अपने बच्चों के सामने ऐसा कोई बोलता है? आप बताइए मुझे अगर बोलता हो तो। 20 साल में क्या मिला आपको? 20 साल में कुछ नहीं मिला, एकदम ठगा महसूस कर रहा है बिहार। हम बता रहे हैं आपको। आप बताइए, आप खुद यूट्यूबर हैं, एक कॉमन मैन, आप न्यूज से हट जाइए, आपको क्या मिला इस पूर्णिया में? आप ये बताइए, आपको या किसी को कोई सडनली कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा? कोई हॉस्पिटल है प्राइवेट के अलावा? प्राइवेट तो आप खुद आदमी खोलता है, सरकारी व्यवस्था क्या है मुझे बताइए। तो कह रहे बहुत सारे एम्स खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे कब? 20 साल में तो खुले नहीं। आप जब वोट आया तो नगा सब महिलाओं को 10,000 दे दो। अरे आदमी को कब तक चूतिया बनाओगे भैया? क्या है, हर जिले में फैक्ट्री बनाएंगे भाई साहब। 20 सालों में बना नहीं, आप क्या 10 दिन में बन जाएगा फैक्ट्री? चीनी मिल बंद कर दी है मोदी। हाँ वो बंद हो गया, जो था वो बंद हो गया। क्या कहना चाह रहे हो, क्या दिक्कत है मोदी और नीतीश से? 20 साल मिला नीतीश को, एक सरकार को 20 साल कितना काफी होता है? शर्म आता है मोदी जी को, बोलते हैं कि 20 साल में तरक्की किया। या नीतीश जी रोड बनाने से नाला भी सही से नहीं बना है, सिर्फ सड़क और बिजली का व्यवस्था ठीक हुआ है। 20 साल वही काफी होता है। बाकी शिक्षा में क्या किया? वो डंका बज रहा है, एकदम खत्म है, फालतू का बोल रहा है। आप ये बताइए, मंत्री गली गली में नहीं घूमता अगर एक अदना सा आदमी 50,000 का नौकरी दिया टीचर को, वो अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है क्या? नहीं पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में, कोई नहीं पढ़ा रहा है। अब एक बात बताइए, 20 साल से यदि किसी का बच्चा यदि खराब हो जाए या किसी का गार्जियन खराब हो गया, उसका लोग समुचित इलाज करता है ना। आप 20 साल से सरकार में हैं, आप अपना दामन छुपाने के लिए 20 साल बैठ जाते हैं। आप करंट का बात कीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप तो करंट में बात नहीं कर रहे हैं। आप 20 साल पीछे सिर्फ एक ही बात, जंगल राज, कट्टा दुनलिया, ये क्या? ये मोदी जी के मुंह से अच्छा लगता है? जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं उनको तो ये बात कम से कम नहीं बोलना चाहिए। कट्टा दुनलिया ये क्या है? ये तो एक बेवकूफ वाला बात हो रहा है। ये तो बेवकूफ वाली बात है। अरे आप सब सर्वोपरि हैं, आपको ऐसा भाषण देना चाहिए, ऐसा बात बोलना चाहिए जिससे जनता के बीच में एक मैसेज जाए। आपका जो बात है उस बात से तो जनता के बीच में गलत मैसेज जा रहा है। तो क्या माहौल बिहार का है? बहुत अच्छा माहौल है और महागठबंधन के पक्ष में जनता का रुझान है और हमको लगता है मोदी जी और वो लोग एनडीए वाले जो बोल रहे हैं 160, हमको लगता है 200 पार हो जाएगा। इनका ही 200 पार हो जाएगा, मात्र 42 बचेगा। अच्छा जी, महागठबंधन ही 200 पार। महागठबंधन 200 पार। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि फॉल्स बोल रहे हैं। वो तो झटका लग गया है, घबरा चुके हैं, वो घबरा चुके हैं, बिल्कुल घबरा चुके हैं। इस बार महागठबंधन 200 पार है। कह रहे 65 वोट का झटका लगा। नहीं, गलत बोल रहे हैं। इस बार महागठबंधन 200 पार है और संपूर्ण सरकार बन रही है।